हम सब उस जगह से गुजरे हैं जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो और सोचते हो कि सब कुछ ठीक है, सोचते हो कि वही वन है, लेकिन अंदर से कुछ ना कुछ गड़बड़ लगता है। आप छोटी-छोटी साइंस नोटिस करने लगते हो, फाउंडेशन में छोटे-छोटे क्रैक्स दिखने लगते हैं। पहले तो आप उसे इग्नोर कर देते हो, खुद को समझाते हो कि कुछ नहीं है, सोचते हो कि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये है कोल्ड हार्ड ट्रूथ। अगर आपकी वुमन ये 5 चीजें करती है तो ये ओवरथिंकिंग नहीं है। ये आपके मेंटल हेल्थ, आपके पीस और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने की बात है। मैं यहाँ जिन बातों की कर रहा हूँ, अगर उन्हें नजरअंदाज किया जाए तो वो धीरे-धीरे आपको तोड़ देंगी। आपको एक ऐसे इंसान में बदल देंगी जिसे आप खुद भी नहीं पहचानोगे। आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा। आप खुद को ही डाउट करने लगोगे। और फिर आप एक ऐसे साइकिल में फंस जाओगे जहां आप बस रिलेशनशिप में सर्वाइव कर रहे हो, थ्राइव नहीं कर रहे हो। आप इससे बेहतर डिजर्व करते हो। आप एक ऐसे पार्टनर डिजर्व करते हो जो आपको अपलिफ्ट करे ना कि नीचे गिराए। तो अगर आपको इन 5 साइंस में से कोई भी एक अपने रिलेशनशिप में दिखे, तो अब सीरियसली सोचने का टाइम आ गया है कि क्या आपको वहां रहना चाहिए या नहीं। मैं ये बात लाइटली नहीं कह रहा, मैं कोई फील गुड एडवाइस नहीं दे रहा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे आपकी टाइम, आपकी एनर्जी और आपके फ्यूचर की परवाह है। तो चलिए रियल बात करते हैं। अगर आपकी वुमन ये चीजें कर रही हैं, तो आपको खुद से एक हार्ड क्वेश्चन पूछना होगा, क्या यही वो रिलेशनशिप है जिसमें मैं रहना चाहता हूँ? अगर आपका जवाब नो है, तो फिर इट्स टाइम टू गो। लेकिन मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, एक बार आपने ये रेड फ्लैग सुन लिए तो आप इन्हें अनदेखा नहीं कर पाओगे। और अगर आप इन्हें इग्नोर करते हो तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी होगी। वन, वो आपको गैसलाइट करती है और खुद पर डाउट कराने लगती है। सुनो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो आपसे कितना लव करती है या आप उससे कितना लव करते हो। अगर आपकी वुमन हर बार कुछ गलत होने पर आपको ही अपनी रियलिटी पर क्वेश्चन करने लगे, तो ये गैस लाइटिंग है। मेरे दोस्त, आप कहते हो आई डोंट लाइक व्हेन यू डू दिस। वो आपको सीधे आंखों में देखकर कहती है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आई हैव नेवर डन दैट। वो आपको यकीन दिला देती है कि आपकी मेमोरी खराब है, कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, कि आप क्रेजी हो। वो आपके सच को अपने वर्जन से रिप्लेस कर देती है, जब तक कि आप खुद पर डाउट करने न लगो। ये लव नहीं है, ये कैपिसी, ये एक मैनिपुलेशन टैक्टिक है जो आपको धीरे धीरे तोड़ने के लिए बनाई गई है। ऐसा कोई रिलेशनशिप सर्वाइव नहीं कर सकता जब आप हर वक्त हर चीज पर खुद को ही डाउट करते रहो। एक वुमन जो आपसे लव करती है, वो आपको अपलिफ्ट करेगी ना कि आपके कॉन्फिडेंस को मिटा दे। अगर वो ऐसा कर रही है, तो अब वॉक करने का टाइम आ गया है। आपका सेल्फ वर्थ नॉन नेगोशिएबल है। टू, वो आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करती। बाउंड्रीज किसी भी रिलेशनशिप में नॉन नेगोशिएबल होती हैं। ये आपकी सैनिटी को इंटैक्ट रखती हैं। अगर वो इन्हें रिस्पेक्ट नहीं करती, तो इसका मतलब है कि वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करती। सिंपल एज दैट। आप कहते हो आई नीड सम स्पेस टुडे, और वो लड़ा करने लगती है। आप कहते हो आई एम नॉट ओके विद यू टॉकिंग टू दैट गाय, और वो आंखें घुमाकर दिखाती हैं जैसे आप ही अनरीजनेबल हो। आप एक लिमिट सेट करते हो, और वो उसे स्माइल के साथ क्रॉस कर देती है और उम्मीद करती है कि आप बस सह लो। तो सुन लो, एक वुमन जो आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करती, वो पार्टनर नहीं है। वो एक थीफ है। वो आपका पीस, आपका टाइम, आपकी मेंटल एनर्जी चुरा रही है। और अगर आप अलाउ करते हो, तो आप खुद के वो हिस्से खो दोगे जो शायद कभी वापस ना आए। और ऐसी वुमन को अपनी लाइफ में रखना ठीक नहीं है। वो पार्टनर नहीं है, वो एक लाइबिलिटी है। तीन, वो हमेशा खुद को विक्टिम बनाती है। देखो, हम सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, लेकिन अगर हर बार रिलेशनशिप में हर प्रॉब्लम समहाउ आपकी फॉल्ट बन जाती है, तो ये एक मेजर रेड फ्लैग है। अगर वो हर बार खुद को विक्टिम बना लेती है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो समझो कि उसने इमोशनल आर्मर पहन लिया है। और ट्रस्ट मी, ये अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए है। वो ही झूठ बोलती है, लेकिन आप पर ब्लेम करती है। उसने गुस्से में कुछ कहा, लेकिन बोलती है आपने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। आपने उससे लव नहीं दिया, इसलिए उसने गलती की। ये सब सुनते सुनते आप थक जाते हो। हर आर्ग्यूमेंट को ऐसा ट्विस्ट किया जाता है कि आप ही विलन लगो, चाहे आपकी गलती कितनी भी छोटी क्यों ना हो। आप कितनी भी कोशिश कर लो बात सुलझाने की, फिक्स करने की, लेकिन वो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। इस पॉइंट पर ये रिलेशनशिप नहीं, माइंड गेम बन चुका है। और ये एक ऐसा गेम है जो आप कभी जीत नहीं सकते। ऐसे नॉनसेंस के लिए मत रुको। आप डिजर्व करते हो एक ऐसे इंसान को जो अपने एक्शंस को ओन करे ना कि आपको अपना इमोशनल पंचिंग बैग बना दे। फोर, वो आपके टाइम की डिसरिस्पेक्ट करती है। टाइम वो चीज है जो कभी वापस नहीं आती, लेकिन कुछ महिलाएं उसे डिस्पोजेबल समझती हैं। वो आपसे प्लान बनाती है और फिर लास्ट मिनट कैंसिल कर देती है। वो कभी भी आपको या आपकी नीड्स को प्रायोरिटी नहीं देती।
वो चाहती है कि आप बस उसके स्केड्यूल के हिसाब से वेट करते रहो। और जब आप कुछ कहो तो बोलती है, ओ यूर बीइंग ड्रामेटिक, इट्स जस्ट अ लिटिल थिंग। लेकिन बात यह है कि जब कोई इंसान आपको सच में वैल्यू करता है तो वो आपके टाइम को रिस्पेक्ट करता है। ये रिस्पेक्ट का सबसे बेसिक फॉर्म है। अगर आप हमेशा उसका वेट कर रहे हो, हमेशा उसकी नीड्स को पहले रख रहे हो और खुद को हमेशा एक बाद में आने वाला इंसान महसूस कर रहे हो, तो ये सिर्फ डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ये डेंजरस है। क्योंकि अगर वो अभी आपका टाइम वेस्ट कर रही है तो आगे जाकर वो आपकी जिंदगी वेस्ट करेगी। 5, उसने कोशिश करना बंद कर दिया। शुरू में सब कुछ फायरवर्क्स जैसा लगता है, हनीमून फेज होती है। वो खुद को आपके लिए अच्छे से रेडी करती है, आपको छोटी छोटी चीजों से सरप्राइज करती है और ये दिखाती है कि आप उसके लिए स्पेशल हो। लेकिन फिर कुछ बदल जाता है, उसकी तरफ से एफर्ट ही गायब हो जाता है। वो अब ये भी नहीं सोचती कि वो कैसी दिख रही है। वो आपकी प्रॉब्लम सुनना बंद कर देती है। वो आपको ग्रांटेड लेने लगती है, ये मानकर कि आप तो हो ही, इसलिए अब उसे ट्राई करने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि रिलेशनशिप्स को कांस्टेंट एफर्ट की जरूरत होती है। जब कोई इंसान वो एफर्ट डालना बंद कर दे, तो ये रेड फ्लैग है कि अब वो आप में इन्वेस्टेड नहीं है। और ये है कोल्ड हार्ड ट्रूथ। अगर उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कैसा फील कर रहे हो, तो फिर आपको वहां क्यों रहना चाहिए? तो अब बात सीधी है। अगर वो ये चीजें आपके साथ कर रही हैं, तो इट्स टाइम टू गेट द हेल आउट। आपको उसे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। आपको क्लोजर की जरूरत नहीं है। आपको बस वहां से चले जाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। एक वुमन जो मैनिपुलेट करती है, डिसरिस्पेक्ट करती है या आपको ग्रांटेड लेती है, वो आपके लिए नहीं है। और जितना ज्यादा आप वहां रुकोगे, उतना ज्यादा अपना पीस और कॉन्फिडेंस खोते जाओगे। अपना पावर वापस लो। आपकी वर्थ किसी के देखने या ना देखने पर डिपेंड नहीं करती। अगर वो आपके लाइट को डिम कर रही है तो अब उस लाइट को बंद कर दो और उसे अंधेरे में छोड़ दो। आपको अब पता है क्या करना है, अब जाकर कर दो। और ये मत भूलो सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको ये जानने का हक है कि आप अपना टाइम गलत लोगों पर और ज्यादा बर्बाद ना करें।